अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी क्लास इंशाअल्लाह बोलचाल के बारे में है और बोलचाल में लाया हूँ आपके लिए चंद अल्फाज जो इंटरव्यू से मुताल्लिक़ हैं। हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर आज क्या है। तो ये है हमारा स्क्रीन। कम खिबरा इंदक, आपके पास कितना तजर्बा है, या कितना तजर्बा है आपके पास, या आपका कितना तजर्बा है, या आपको तजर्बा कितना है इस काम में या इस फील्ड में। अगर हम मर्द से मुखातिब हैं तो इंदक, अगर औरत से मुखातिब हैं तो इंदच। कम खिबरा इंदच, आपके पास तजर्बा कितना है, ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस कितनी है। या शू खिबरातच या शू खिबरातक, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपके पास कौन कौन सी चीज़ों में या कौन सी फील्ड में आपको तजर्बा है। तो इस तरह सवाल पूछा जाता है। कम खिबरा, कम खिबरा यानी वो जो कम है यहाँ पे वो ज़माने के लिहाज से पूछा जाता है, या ज़माना के मतलब आपको कितना अरसा हुआ है इस काम में या इस फील्ड में, आप कितने अरसे से इस फील्ड में रहे हैं, या आपको कितना तजर्बा है कि कितने साल का तजर्बा है, कितने महीनों का तजर्बा है। यहाँ पे वक्त पूछा जा रहा है, यहाँ पे पैसे और चीज़ नहीं पूछी जा रही। तो हर चीज़ में जो कम है, कम जो इस्तेमाल होता है अरबी में, ये बहुत सी चीज़ों के लिए, मिसाल के तौर पर कि कितने पैसों का है, या कितने पैसों की चीज़ है ये, या इस तरह के और भी सवालों में जो है कम इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़माने के लिहाज से महीनों के या सालों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि आपको तजर्बा कितना है या आपका तजर्बा कितना है। तो अरबी के मुताबिक हमने उर्दू में तर्जमा किया हुआ है कि आपके पास कितना तजर्बा है, लेकिन उर्दू में जो पूछा जाता है वो कहेंगे कि आपका तजर्बा कितना है। अरबी में कम खिबरा इंदक, शु खिबरातक, शु खिबरातच, कम खिबरा इंदच। तो इस तरह के सवाल होते हैं। अगला जो जुमला है वो है जवाब, वो जवाब दे रहा है या जवाब दे रही है कि तकरीबन खम्स सनवात, तकरीबन खम्स सनवात, तकरीबन सित सनवात, सबअ सनवात। तो ये सालों में बताया जा रहा है, या तकरीबन खम्स शहूर, ठीक है, तकरीबन खम्स सनवात, खम्स सनवात या खम्स शहूर, खम्स शहूर। जिस तरह मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसी तरह प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने खम्स और खम्सा 5 के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बाद वाले लफ्ज़ को हम देखेंगे अरबी में। ये जो आदद और मदूद, तमीज़, मुमय्यज़ जो होता है, इस पर हम नहू के क्लासेस जो लेते हैं इंशाल्लाह, वो नहू के क्लासेस में हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें सीखनी होती हैं अरबी में। अरबी में आपके लिए सिर्फ बोलचाल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बोलचाल के साथ आपको नहू पर भी तवज्जो देनी होती है। तो खम्सा और खम्स में फ़र्क ये है कि इनके बाद वाला जो लफ्ज़ होता है, अगर वो मुअन्नस होता है तो हम नंबर को खम्स, वाहिद, इत्नैन, थलाथ वगैरह को हम, ये जो नंबर होता है इसको हम मुज़क्कर रखेंगे, और अगर इसके बाद वाला जो लफ्ज़ है वो मुज़क्कर है तो हम इसको नंबर को मुअन्नस रखेंगे। तो ये देखना है हमने। तो सनवात जो है सना की जमा है और सना जो है मुअन्नस है, तो इसलिए हमने खम्स सनवात कहा, हमने खम्स सनवात नहीं कहा। ये अरबी में आपको बहुत ज़्यादा सोचना है इस पर, इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना होता है, सीखना होता है, थोड़ा समझना है कि खम्स सनवात। अगर हम कहते हैं कि खम्स शहूर, महीने जो है मुज़क्कर है, शहरुन वाहिदुन और सनतुन वाहिदतुन, और सना की जो जमा है सनवात, सनवात, ठीक है, और शहर की जो जमा है शहूर या अशहूर, लेकिन बोलचाल में शहूर इस्तेमाल होगा। खम्स शहूर, खम्स शहूर 5 महीने, खम्स सनवात। तो जब हमने शहूर देखा वो मुज़क्कर है तो नंबर को हमने मुअन्नस रखा, खम्सा कहा। तो इन चीज़ों के इन पे इंशाल्लाह बात होगी हमारी नहू की क्लासेस में, लेकिन मैं यहाँ पे तजर्बा बता रहा हूँ कि तजर्बे के बारे में बता रहा है कि 5 साल है। तकरीबन खम्स सनवात, तकरीबन खम्स सनवात, तकरीबन उर्दू में भी तकरीबन है और खम्स 5 को कहते हैं, और सनवात जो है साल है। अगला जो जुमला है वो है माशाअल्लाह। माशा अल्लाह जो है ये फुसहा है, लेकिन माशाअल्लाह, ठीक है, बोल चाल में जो है ज़बर ज़ेर का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। अगर आपने ज़बर की जगह ज़ेर बोला तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, समझ में आ जाती है बात। लेकिन वहाँ पे ज़बर ज़ेर में जो है ज़्यादा ख्याल रखना है जहाँ से माना बिगड़ता हो, माना बदलता हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा ख्याल, उन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। तो माशाअल्लाह तिस्ताहल, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह,
ठीक है, माशाअल्लाह कहते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलते, माशाअल्लाह माशाअल्लाह इस तरह बोलते हैं। माशाअल्लाह तिस्ताहल, तिस्ताहल ये वो लफ्ज़ है जो पिछले वीडियो में भी बताया था और एक भाई के कहने पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं जुमले में कि माशाअल्लाह बिल्कुल आप इसके लायक हैं, यानी आप इस बात के लायक हैं कि आपको इतना तजर्बा हो और आपको एक जगह पे जो है ना इतना काम मिला है कि आपको इस 5 साल जो है उन्होंने आपको रखा है या 5 साल तक आपने काम किया है, बिल्कुल आप इसके लायक हैं, बिल्कुल आप हकदार हैं कि मतलब आपको इतना तजर्बा होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव जवाब होता है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या पॉजिटिव लफ्ज़ है जो किसी को खुश करने के लिए और उसके जो है ना क्या कहते हैं कि उसको रैंक देने के लिए, या उसको कहते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त, अब बहुत अच्छा है माशाल्लाह तस्ताहल। तो तस्ताहल ज़्यादातर इन मौक़ों पे बोला जाता है। ये जो लफ्ज़ है वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे इस तरह के अल्फाज होते हैं शुरू में, माशाल्लाह तस्ताहल। या कोई कहता है कि मैं कामयाब हुआ, मैं इम्तिहान में पास हो गया, तो आप कहते हैं तस्ताहल, यानी मतलब बिल्कुल माशाल्लाह आप लायक हैं इसके कि आप पास हो जाएँ, या आप लायक हैं इसके कि केस जीत जाएँ, या आप लायक हैं इसके कि आपको गाड़ी मिल जाए, इस वगैरह वगैरह जो अच्छी अच्छी जो ख़बरें होती हैं वगैरह। तो उसके बाद में आप उनके जवाब में आप ये कहते हैं कि तस्ताहल। तो माशाअल्लाह जो है, माशा अल्लाह कहने की मतलब उस ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते, वो कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह तस्ताहल, ठीक है, माशाअल्लाह तस्ताहल। तो इस तरह कहेंगे। तो ये वो जुमला है जो इन मौक़ों पे बोला जाता है। उसके बाद जो जुमला है वो सवाल पूछ रहा है, कौन? इंटरव्यू जो कर रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो पूछ रहा है, मुमकिन तख़ब्बरना अन हिवायातिक। हिवायात जो होता है वो हॉबीज़ की जमा है। हॉबी आपका पसंदीदा मशगला या आपके पसंदीदा मशागिल क्या हैं। तो मुमकिन तख़ब्बरना अन हिवायतिक, ठीक है। हिवाया अगर होता है तो एक होता है तो हम कहेंगे हिवायतिक, लेकिन अगर ज़्यादा है हिवायातिक, ठीक है, कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। हविया जो है वो आईडी होता है और हिवाया जो होता है वो हॉबी होती है। ये बात आप याद रखें कि थोड़ा ज़बर ज़ेर से यहाँ पे इस तरह के जो मैं इसीलिए ये जुमला मैंने यहाँ पे बढ़ाया है या ऐड किया है, ताकि हमें ये ज़बर ज़ेर का जो फ़र्क होता है थोड़ा सा वो यहाँ पे माना जो बदलता है, जहाँ पे हमने उस चीज़ को ध्यान में रखना है, उस चीज़ को जहन में रखना है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हिवाया और हविया में फ़र्क क्या है। हिवाया जो होता है वो पसंदीदा मशगला हुआ और हविया जो है वो आईडी है। अलहवियात, ठीक है, हवियात का मतलब है आईडीज़ और हिवायात वो है मशागिल, पसंदीदा मशागिल, पसंदीदा मशगले जो होते हैं तो वो है। तो अगर एक है तो हिवाया कहेंगे, मुमकिन तख़ब्बरना अन हिवायतिक, ठीक है, कि आपका पसंदीदा मशगला क्या है, आपकी हॉबी क्या है। अगर हम ज़्यादा के बारे में पूछेंगे तो मुमकिन तख़ब्बरना अन हिवायातिक, मुमकिन तख़ब्बरना। अच्छा, तख़ब्बर जो है ये असल में तख़ब्बिर, ठीक है, मुमकिन तो खब्बिरुना या इस तरह जो फुसहा में होता है, लेकिन बोलचाल में हम बे की जगह बे को अगर ज़ेर ना भी लगाया, ज़बर सा आवाज़ उसको ज़बर की तरफ ज़्यादा उसकी वो है, ज़बर की तरफ ज़्यादा जाता है, तो हम इस तरह कहते हैं मुमकिन तख़ब्बरना, ठीक है, मुमकिन तख़ब्बरना, तख़ब्बरना, तख़ब्बरना। ज़्यादा हम उसको बोलचाल में नीचे नहीं लिखाते, बोलचाल में जो है थोड़ा ना ज़बर ना ज़ेर, थोड़ा इस तरह होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मुमकिन तअल्लमनी, ठीक है, तो आप इस तरह मुमकिन तअल्लिमनी, असल में तअल्लिमनी है लेकिन बोलचाल में जो है मुमकिन तअल्लिमनी, मुमकिन तअल्लिमनी। तो ये ज़बर ज़ेर के बीच में थोड़ा वो है कि ज़बर और ना ज़्यादा ज़बर की तरफ जाना है ना ज़्यादा ज़ेर की तरफ जाना है, बोलचाल में इस तरह होता है, ख़ासकर इमारात में। तो मुमकिन तख़ब्बरना अन हिवायातिक, कि आप हमें अपने पसंदीदा मशागिल के बारे में बताएं। जवाब में बता रहा है या बता रही है, ठीक है। अगर काफ जो ऊपर वाले जुमले में है काफ हिवायातिक, तो काफ को हम 6 में बदलेंगे तो औरत बन जाएगी, ठीक है। औरत से हम मुखातिब होते हैं, औरत से पूछते हैं कि आप हमें अपने पसंदीदा मशागिल के बारे में बताएंगी, तो वो जवाब देती है या जवाब देता है मर्द, अना उहिब अल-क़िराअह, अना उहिब अल-क़िराअह, अना अहिब, ठीक है, बोलचाल में अहिब अहिब इस तरह बोलते हैं। उहिब्बु ये फुसहा है, लेकिन अहिब अल-क़िराअह, अना अहिब अल-क़िराअह, अल-क़िराअह, क़िराअह, लेकिन बोलचाल में ज़्यादा तो वो मुश्किल नहीं है कि तो मतलब थोड़ा सा फ़र्क भी हो जाए तो वो ज़्यादा नहीं, लेकिन आपने समझाना ये है कि आप लफ्ज़ कौन सा बोल रहे हैं। तो अना अहिब अल-क़िराअह, अगर अना ना भी बोलें, सिर्फ इतना बोलेंगे कि अहिब अल-क़िराअह, लेकिन अना यहाँ पे बोला जाता है ज़्यादातर कि मुझे जो है वो पढ़ना पसंद है या मुझे मुताला करना पसंद होता है, मतलब मेरा पसंदीदा मशगला मुताला करना है, किताबें पढ़ता हूँ, या कोई भी पसंदीदा मशगला जो आपका है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क़िराअह की जगह पे अना अहिब
अलक़िसस, अना अहब अलकिताबा, अना अहब अलकम्प्यूटर वग़ैरह वग़ैरह, अना अहब अलआब अलकम्प्यूटर वग़ैरह, जो आपका पसंदीदा मशग़ला हो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अना अहब अलक़राअ ये जवाब दे रहा है। उसके बाद जो जुमला है वो है कि शो ख़िबरातिक फ़ी मजाल अलकम्प्यूटर, शो ख़िबरातिक फ़ी मजाल अलकम्प्यूटर। ये इंटरव्यू हो रही है ना, तो सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब आपको कंप्यूटर की फ़ील्ड में या कंप्यूटर के शोबे में क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपके तजर्बात क्या हैं कंप्यूटर के से मुताल्लिक़, कंप्यूटर के बारे में आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपके पास तजर्बा क्या है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड आप क्या जानते हैं। तो उर्दू में तो इस तरह कोई भी सवाल होता है, लेकिन अरबी में अगर हम इस तरह ही पूछेंगे तो काफ़ी है कि शो ख़िबरातिक फ़ी मजाल अलकम्प्यूटर, के कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या जानते हैं कंप्यूटर के मुताल्लिक़। शो ख़िबरातिक या शो ख़िबरातिच फ़ी मजाल अलकम्प्यूटर, फ़ी मजाल अलकम्प्यूटर। जवाब में बता रहा है या बता रही है सराहा, ये वो लफ्ज़ है जो पिछले जुमले में पिछले वीडियो में इस्तेमाल किया था हमने, और एक भाई के कहने पे हमने इसको आज जो है ना इस अपने बिल्कुल ऑफिशियली या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल हम इंटरव्यू के जुमलों में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बता रहा है कि आपको एक्सपीरियंस क्या है कंप्यूटर के बारे में। तो वो कहते हैं कि सराहा बअदनी अतअल्लम, बअदनी अतअल्लम, कि सराहा का सच बताऊँ तो, जैसे कहते हैं ना सच बताऊँ तो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि हॉनेस्टली, या मतलब असल में या दरअसल बात यह है हकीकत में। तो सराहा बअदनी अतअल्लम, बअदनी का मतलब है कि अब भी मैं अतअल्लम सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, बअदनी अतअल्लम कि मैं अभी भी सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। सराहा सच बताऊँ तो, बअदनी अब भी मैं अतअल्लम सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। उसके बाद जवाब आ रहा है कि लाजिम ताख़द लक, लाजिम ताख़द या ताख़द, लेकिन बोलचाल आपको बता रहा हूँ कि ज़ाल और दाल जो है इसमें थोड़ा सा वो आपने थोड़ा इसका जो है ना बोलचाल की तरफ थोड़ा, अगर आपने प्रोफेशनली सीखना है तो लोकली जो है ना कि लाजिम ताख़द लक, तो दाल जो है दाल ही है, इसको हम ज़्यादा दाल की तरफ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि है ही दाल। तो लाजिम ताख़द लक दौरात फ़ी हल मजाल, दौरात या कोर्सेज़, ताख़द लक कोर्सेज़, कोर्सेज़ इंग्लिश में है लेकिन अरबी में बोला जाता है, बोल सकते हैं आप। दौरात जो है वो कोर्सेज़ की जमा है, कि दौरा जो है वो एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, मिसाल के तौर पर कि किसी कोर्स को हम दौरा कहते हैं, दौरात कंप्यूटर, दौरा HTML, दौरा सॉफ्टवेयर, दौरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। तो दौरात जो है ये जमा है उसकी, दौरा की। तो फ़ी हल मजाल, इस से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड या इस शोबे में आपको जो है ना कुछ कोर्सेज़ करनी हैं। तो मैं अरबी बता रहा हूँ, लाजमी तौर पर ताख़द लक आपको लेने चाहिए दौरात कोर्सेज़ फ़ी हल मजाल, इस शोबे में यानी कंप्यूटर के शोबे में आपको कोर्सेज़ करने चाहिए, आपको कोर्सेज़ लेने चाहिए, आपको सीखना चाहिए। उसके बाद क्या जुमला है कि अंत मकबूल, कि आप एक्सेप्टेड हैं, तम इख्तियारक यू आर सिलेक्टेड है, मतलब आपको एक्सेप्ट किया गया है और आपको हम सिलेक्ट करते हैं कंपनी में या मतलब ज्वाइन करने के लिए। तम इख्तियारक कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। व तस्ताहल अन्नामूस, फिर हमने तस्ताहल का लफ्ज़ दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल किया, और अन्नामूस जो है वो भी वही लफ्ज़ है जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक भाई ने पूछा था कि नामूस क्या होता है। यहाँ पे देखें आप कि व तस्ताहल अन्नामूस, कि आपको जो है ना वो खुशियों से भरा हुआ जो कप है, जो मैंने एक ख़याली कप बताया था आपको, सोचें जहन में रखें कि जितनी भी खुशियों के अल्फाज हैं, जितनी भी किसी को कंग्रेचुलेशंस हम देते हैं, कंग्रेट करते हैं, उस टाइम पे जो हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो सारे अल्फाज का मजमुआ मिला के इस कप में डाल दें, और वो कप जो है उसको नामूस का नाम देकर उसके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो ये वो नामूस है। तो तस्ताहल नामूस के आप बिल्कुल इसके मुस्तहिक हैं कि आपको नामूस दिया जाए। तो ये जो नामूस है यहाँ पे, ये वो नामूस है कि अंत मकबूल तम इख्तियारक व तस्ताहल अन्नामूस, अंत मकबूल, ठीक है, या तम इख्तियारक व तस्ताहल अन्नामूस, कि आपको सिलेक्ट किया गया है और आप जो है इसके हकदार हैं, मतलब आपको सिलेक्ट करना भी चाहिए और आप इसके मुस्तहिक हैं या इसके हकदार हैं कि आपको सिलेक्ट किया जाए वग़ैरह वग़ैरह। तो ये थे हमारे आज के अल्फाज इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में। ये अल्फाज जो मैं देता हूँ, मैं इसलिए रोज़ाना वीडियो नहीं बना रहा, एक तो उसमें टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह में,
और दूसरा ये कि इतने ज़्यादा अल्फाज आप एक दिन में नहीं सीख सकते। आप अगर मैं ये अल्फाज आपसे कहूँ तो हफ़्ते में भी बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए कि मुश्किल से हफ़्ते में इतने सारे अल्फाज को कवर करें। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बना रहा और अल्फाज भी ज़्यादा नहीं दे रहा, लेकिन पुराने अल्फाज भी मैं अगले हर वीडियो में इस्तेमाल करता रहता हूँ, ताकि हमारी जो ज़बान पे ये अल्फाज जो है ना अच्छी तरह से चल सकें और हम इन अल्फाज को सही तरह से अपने कन्वर्सेशंस में या डेली बेसिस पे रोज़ाना जो हम बातचीत करते हैं, लोगों से गुफ्तगू होती है हमारी, तो उसमें हम इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, आखिर में जो हमारा सफ़ा है, आखिरी सफ़ा जिसमें खुलासे कलाम होता है, इस सबक का एक तीसरा हिस्सा है, लास्ट हिस्सा जो है, लास्ट नहीं कहूँगा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब तीसरा हिस्सा लाजिम आएगा। तीसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, मुलाजमतों के कुछ नाम लिखेंगे, जैसे इंजीनियर को क्या कहते हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं, कुछ अल्फाज थोड़े अल्फाज जो है ना हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो ताकि हमें मुलाजमतों के नाम भी आएँ अरबी में, ठीक है। इंजीनियर को क्या कहते हैं, लेबर को क्या कहते हैं, वेटर को क्या कहते हैं, और जो हॉस्पिटल में काम करते हैं नर्सेज़ वगैरह हैं उनको क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ अल्फाज इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे अगली वीडियो में, तीसरी वीडियो में, इंटरव्यू की जो तीसरी वीडियो है। आखिर में जो है वो यही है कि अल्फाज आपको मज़ीद मिलेंगे, ठीक है। आप अपने अल्फाज कमेंट्स करें और उनको हम इंशाल्लाह वीडियोज़ में ऐड करते रहेंगे। कुछ भाइयों ने कुछ अल्फाज लिखे हैं जो मुझे मिले हैं, उस पर अगली वीडियो बन रही है इंशाल्लाह, जो आपके सवालात हमारे जवाबात, जो वीडियो का नाम होता है, ठीक है। थंबनेल आप जब पढ़ते हैं देखते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि आपके सवालात के जवाबात। तो उन वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों के कमेंट्स के जो अल्फाज होते हैं, कमेंट्स में पूछे गए अल्फाजों को मैं जमा करता हूँ और फिर उन्हीं अल्फाज को जो है मैं एक वीडियो में ऐड करता हूँ और उस पर वीडियो बनती है। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके कमेंट्स से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है और आपके कमेंट्स जो हैं इस चैनल को इंशाल्लाह आगे हम ले जा सकते हैं, एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोस भी आते रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।